11वें प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। 11वां प्रश्न है कि जब नीमच की क्रांति चल रही थी, उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि नीमच की छावनी से भागे हुए 40 अंग्रेज अधिकारियों व उनके परिवारजनों को डूंगला गांव, इंगला नहीं है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, गांव है डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में स्थित है। किसके घर में क्रांतिकारियों को बंधक बना लिया गया था? क्रांतिकारियों ने बंधक बना लिया था। देसी भाषा में समझो, अरे जब नीमच में क्रांति हुई तो अंग्रेज परिवार भाग के चले गए थे डूंगला गांव में। डूंगला गांव में जाके इन्होंने शरण ले ली। क्रांतिकारियों को पता चला कि अंग्रेज डूंगला गांव में छिपे हुए हैं, तो क्रांतिकारी डूंगला गांव में पहुंच गए और वहां पहुंचकर अंग्रेज परिवारों को बंदी बना लिया था। तो डूंगला गांव में वह कौन सा व्यक्ति था जिसके पास अंग्रेज परिवारों ने शरण ली थी, या डूंगला गांव में वो कौन सा व्यक्ति था जिसके घर में क्रांतिकारियों ने पहुंचकर अंग्रेज परिवारों को बंदी बना लिया था? ए किसान रूंगाराम, बी बलदेवराम, सी नानकराम, द कुंभाराम। कमेंट करके बताइए। बहुत होशियार हो, कमेंट बहुत ऊपर चले गए हैं। बिल्कुल राइट आंसर। प्रभु जी, रेणु साहू, संगीता जी, अशोक निराला, पिंटू 91, किरण चौधरी, बिल्कुल स्वाभिमांगी, आर के शेखावत, चेतन राजपूत, सुशीला चौधरी, भारती सैनी, ये बता रहे हैं सब लोग, सभी लोग ये बता रहे हो। करेक्ट आंसर है रूंगाराम। रूंगाराम डूंगला गांव का एक किसान था जिसके घर में जाकर अंग्रेजों ने शरण ले ली थी, लेकिन वही पहुंचकर क्रांतिकारियों ने अंग्रेज परिवारों को क्या बना लिया था? बंदी बना लिया था। अब प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, बिल्कुल साहब, अब प्रश्न पूछ रहा हूं डीपली साहब। यहां जाके अंग्रेज परिवारों को बंदी बना लिया क्रांतिकारियों ने, डूंगला गांव पहुंचकर अंग्रेज परिवारों को क्या बना लिया था? बंदी। अब आपको बताना है कि जब क्रांतिकारियों ने डूंगला गांव पहुंचकर अंग्रेज परिवारों को बंदी बना लिया था, और किसके घर में बनाया था? किसान रूंगाराम के घर में। तो जब बंदी बना लिया गया था अंग्रेज परिवारों को डूंगला गांव में, तो बताओ डूंगला गांव से अंग्रेज परिवारों को आजाद किन लोगों ने करवाया था? कमेंट करके बताइए। प्रश्न है कि जब क्रांतिकारियों ने डूंगला गांव में रूंगाराम के घर पे पहुंच के अंग्रेज परिवारों को बंदी बना लिया था, तो दोस्तों वह कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने डूंगला गांव से अंग्रेज परिवारों को आजाद करवाया था? कमेंट करके नाम बताना शुरू कीजिए। अब कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने, या होशियार तो शर्म बचपन से ही थे, आप जैसे पढ़ाने वाला नहीं मिला, कोई बात नहीं भाई, करने ले बोर्ड से निभाई होते हुए। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का ये प्यार जो मुझे मिला है ये ऐसे ही मिलता रहेगा, और मैं भी दावे के साथ दावा करता हूं कि दोस्तों विद्यार्थी हितों में विद्यार्थी मित्र बनकर जितना मुझसे हो सकेगा उतना काम मैं आपके हित में करूंगा। करेक्ट आंसर आना शुरू हो गया साहब। स्वरूप सिंह बिल्कुल राइट आंसर है। आर के शेखावत, मदन बिश्नोई, दीपक कुमार, सौरभ खन्ना, राकेश शावत, आशु चौधरी, नरेंद्र सिंह, दीपक कुमार, आर के शेखावत, बिल्कुल राइट आंसर है। रेणु शर्मा जी, सोनू कुमारी, दीपक जी, सोनल गवर सोलंकी, रोजा खान, प्रभु जी, बिल्कुल राइट आंसर। दो लोगों ने आजाद करवाया था, एक तो थे मेवाड़ के महाराणा जिनका नाम था स्वरूप सिंह, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, और दूसरे जो थे वो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे सावर्ष। और इन दोनों ने सेना का गठन किया था, और ये दोनों पहुंच गए थे डूंगला गांव, और यहां पहुंचकर अंग्रेज परिवारों को क्या करवाया था? इन्होंने क्रांतिकारियों के चंगुल से आजाद करवाया था। और आजाद करवाने के बाद अंग्रेज परिवारों को जो शरण दिलवाई गई वो दिलवाई गई थी जगमंदिर महल में। और ये जगमंदिर महल जो है ये उदयपुर में स्थित है, पिछोला झील उदयपुर में, ध्यान रखना। तो कई प्रश्न बन गए। नीमच से जो अंग्रेज परिवार भागे थे उन्होंने डूंगला गांव में रूंगाराम के घर पे शरण ली, क्रांतिकारियों को पता चला, क्रांतिकारी पहुंच गए और बंदी बना लिया। तब मेवाड़ के महाराणा और पॉलिटिकल एजेंट ने मिलकर यहां से अंग्रेज परिवारों को आजाद करवाया था, और अंग्रेज परिवारों को शरण कहां दिलवाई थी? जगमंदिर महल में। और ये जगमंदिर महल जो है ये पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। ध्यान रहे, पिछोला झील में दो महल बने हुए हैं, जगमंदिर महल, जगनिवास महल, दोनों अलग अलग है और दोनों स्थित है पिछोला झील उदयपुर में। लेकिन जिस महल में शरण दिलवाई वो महल कौन सा है? जगमंदिर महल। अगले प्रश्न पर आते हैं। कई सारे प्रश्न बन गए। जब क्लास खत्म हो, कोई बात समझ में नहीं आए तो वापस वीडियो को देखना, जहां आपको स्क्रीनशॉट लेने का लगे, जहां नोट्स में ऐड करने वाली बात लगे तुरंत ऐड कर लो। ज्ञान कहीं से भी कैसे भी मिले तुरंत ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न पर आ जाओ। अगला जो प्रश्न है 12वां प्रश्न मेरे दोस्तों, और प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किसके यहां पर शरण ली थी? जब आहुआ की क्रांति का दमन हो गया था, ठीक है,
कर्नल साहबा की क्रांति का दमन करके जा चुके थे, तब ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किसके यहाँ पे शरण ली थी? आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह के, कोठारिया के रावत जोत सिंह के पास, देवलिया के रावत बाग सिंह के पास, या गूलर के ठाकुर बिशन सिंह के पास? कमेंट करके बताइए साहब, कमेंट करके बताइए। क्लास को अधिक से अधिक लाइक कर दो। जितने मेरे दोस्त देख रहे हैं और उन्हें बड़े बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है, तो गुरु दक्षिणा यही है, क्लास को लाइक कर दो और सभी ग्रुप में फैला दो, ताकि जितने भी विद्यार्थी अभी तक वंचित हैं, जिनको हमारी निःशुल्क क्लासों का पता नहीं है, जो इस तरीके की क्लासों से वंचित है, वो भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर हमारी इन क्लास से जुड़ सके। बिल्कुल साहब, करेक्ट आंसर आना शुरू हो गया बी। सभी लोग भी बता रहे, ओम चौहान, चेतन चौहान, भरत बन्ना, प्रवीण जाकर, रमेश कुमार कांस्टेबल साहब बता रहे हैं, पिंकी यादव, बबीतान सिवाल, सौरभ खान, नीतू शर्मा, अनिल शर्मा, कोठारिया के रावत जोत सिंह। बिल्कुल राइट आंसर बी है साहब। हाँ, तो ठाकुर साहब ने इन चारों में से किसके यहाँ शरण ली थी? तो कोठारिया के रावत जोत सिंह के पास में क्या ली थी? शरण ली थी साहब। करेक्ट आंसर है बी। अच्छा, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो थे, कहाँ के ठाकुर थे? आहुआ के ठाकुर। और आपसे एक सीधा सा प्रश्न पूछने वाला हूं मैं कि आहुआ जो था ठिकाना था, आहुआ क्या था? ठिकाना। बताओ, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने या आहुआ ठिकाने ने क्रांति के समय कहाँ की सैनिक छावनी के सैनिकों का साथ दिया था? प्रश्न दोबारा सुन लो। जिस आहुआ के कुशाल सिंह चंपावत के बारे में आप पढ़ रहे हो, जिस आहुआ ठिकाने की आप बात कर रहे हो, बताओ आहुआ ठिकाने ने, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने राजस्थान की किस सैनिक छावनी के सैनिकों का साथ दिया था? कमेंट करके बताइए, बताइए कमेंट करके, ठाकुर साहब ने किस सैनिक छावनी के सैनिकों का साथ दिया था? कमेंट करके बताइए। आहुआ ठिकाना किस सैनिक छावनी का सहयोगी ठिकाना बना था? कमेंट करके बताइए साहब। बी हो गया, बिल्कुल राइट है बी तो, लेकिन मैंने जो प्रश्न पूछा है वो कमेंट करके बताना है आपको। फटाफट कमेंट करके बताना शुरू कर दीजिए। ज्योति शर्मा जी भी बता रहे हैं, सरला शर्मा जी भी बता रहे हैं बी हो गया। अरे बी हो गया, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका आंसर दो। हाँ, कि ठाकुर साहब जो थे आहुआ के, इन्होंने राजस्थान की किस सैनिक छावनी के सैनिकों का साथ दिया था? आहुआ ठिकाना किस सैनिक छावनी का सहायक बनकर काम करने वाला ठिकाना था? एरिनपुरा, 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 एरिनपुरा। नीमच ही बता रहे हैं, गलत है नीमच। नीमच जो बता रहे गलत है, सरासर गलत है। कुशाल सिंह की कुलदेवी सुगाली माता है, बिल्कुल है, पढ़ेंगे आगे। एरिनपुरा बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। सुशीला चौधरी, सीपी राठौड़, आर के शेखावत, ममता जी, सुजीत गुजर, बिल्कुल बालूराम मीणा, रेणु शर्मा, बबली कुमारी, रेणु शर्मा, आर के शेखावत, ज्योति मीणा, नरेंद्र जी, नीरू चौहान, पिंटू 91। करेक्ट आंसर है। आहुआ ठिकाना जिसके साथ जुड़ा था वो थी एरिनपुरा की छावनी। तो ध्यान रखो साहब, एरिनपुरा की छावनी ने डबल अटैक किया था। एरिनपुरा की छावनी के सैनिक तो थे ही सही, साथ में आहुआ ठिकाने के छावनी के जो थे सैनिक वो भी मौजूद थे। आहुआ ठिकाने का जो ठाकुर था वो कुशाल सिंह चंपावत था, और एरिनपुरा के जिस बटालियन ने इस क्रांति में भाग लिया था उस बटालियन का नाम था जोधपुर लीजियन सेना। ध्यान रखना, एरिनपुरा की जिस बटालियन ने इस क्रांति में भाग लिया था उस बटालियन का नाम था जोधपुर लीजियन सेना। यह ध्यान रखना है। और ये मारवाड़ की क्रांति के अंतर्गत पढ़ी जाने वाली क्रांति है। बिल्कुल साहब, सर ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है सर। बिल्कुल साहब, बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्नोत्तरी और थ्योरी दोनों का मिक्सअप करके लाया हूं मैं आपके सामने, ताकि जिन लोगों को आता है वो आंसर देंगे, जिनको नहीं आता है वो समझ भी लेंगे। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं, 13वें प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वही कुशाल सिंह चंपावत से जुड़ा हुआ, कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने जब आत्मसमर्पण कर दिया था नीमच में, तो ठाकुर साहब के खिलाफ जांच करने के लिए एक आयोग गठित किया गया था। और आपको बताना है कि ठाकुर साहब के जो खिलाफ मुकदमे लगे हुए थे उनकी जांच करने के लिए जो आयोग गठित किया गया वो कौन सा आयोग था? पहला है जस्टिन चोपड़ा, दूसरा है मेजर टेलर, तीसरा है कर्नल एबोट, चौथा है जाल मालकल। कौन सा आयोग था? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के खिलाफ जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? कमेंट करके बताना शुरू कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, मेजर टेलर, मेजर टेलर, मेजर टेलर। करेक्ट आंसर बता रहे हो। रोजा खान जी, गोविंद सिंह चौधरी, राजकुमारी जी, मनीषा खटीक, सुमन थेंग, सुमन टाक, प्रीति विजय, अनिल रावत, अनिल शर्मा, चिरंजी लाल माली, भरत गुजर, पुष्पेंद्र प्रकाश खटीक, अशोक निराला, मोनिका दैया, रोजा खान। करेक्ट आंसर है सब मेजर टेलर आयोग। ठाकुर साहब के हत्याकांडों की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने
जिस आयोग का गठन किया वो आयोग था मेजर टेलर आयोग। अच्छा, अब प्रश्न पूछने की तो आदत है अपनी, एक में से दो दो तीन तीन। एक आयोग लिखा हुआ जस्टिन चोपड़ा कमेटी, जस्टिन चोपड़ा आयोग जिसे हम कह सकते हैं। बताओ इस आयोग का संबंध राजस्थान की किस घटना से था? बड़ा मुख्य आयोग था ये भी, चोपड़ा कमेटी। बताओ जस्टिन चोपड़ा कमेटी जो था, जस्टिन आयोग जो था, यह राजस्थान की किस घटना से जुड़ा हुआ आयोग था? बहुत बढ़िया घटना घटी थी एक। हाँ बिल्कुल साहब, बताइए। बी हो गया कंप्लीट। अरे बी जिन्होंने बताया कि ठाकुर साहब के हत्याकांडों की जांच करने के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया, तो मेजर टेलर आयोग, राइट आंसर। लेकिन चोपड़ा कमेटी का संबंध राजस्थान की किस घटना से जुड़ा हुआ है? चलो आप नहीं बता पाओगे, बड़ी पुरानी घटना हो गई। ध्यान रखिए, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में एक मंदिर बना हुआ है दोस्तों, चामुंडा माता का मंदिर। और चामुंडा माता के मंदिर में भगदड़ मची थी सन 2008 में। और उस भगदड़ की जांच करने के लिए, वो जो भगदड़ मची उसकी जांच करने के लिए राज्य सरकार ने जिस आयोग का गठन किया था वो था चोपड़ा आयोग, जस्टिन चोपड़ा कमेटी। तो ध्यान रखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग में जो चामुंडा माता का मंदिर था उसमें भगदड़ मची थी, उससे संबंधित जो आयोग गठित किया गया राज्य सरकार के द्वारा वो आयोग था चोपड़ा आयोग। जबकि कुशाल सिंह चंपावत के खिलाफ जांच करने के लिए जो आयोग बना था वो था मेजर टेलर आयोग। और अब आज का अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूं, तैयार हो जाइए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। मैं बिल्कुल मारवाड़ की दुकान की घटनाओं से कहते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर आ जाइए, 14 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है कि कोटा में विद्रोह कब हुआ? ध्यान रहिए, कोटा में कोई भी सैनिक छावनी नहीं थी, कोटा में जनता ने विद्रोह किया था, जन विद्रोह कहते हैं कोटा के विद्रोह को। आपको बताना है कि कोटा की क्रांति जो आप पढ़ते हो जिसमें जनता ने भाग लिया है, जनता ने क्रांति की है, वो क्रांति कब हुई थी? ABCD, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 25 अक्टूबर। कमेंट करके बताइए साहब, कोटा की क्रांति कब हुई है? कोटा में कोई सैनिक छावनी नहीं थी लेकिन जनता ने यहां विद्रोह किया। वकील लाला जयदयाल रिसलदार मेहराब खां के नेतृत्व में यहां विद्रोह हुआ। तो यहां कब हुआ था विद्रोह? ये बता रहे कई लोग, ज्योति शर्मा, गोविंद परिडवाल, संजना जाखर, दीपक कुमार, सुरभि शर्मा, जगत सिंह, हिमांगी सोनी, विकास इंद्रपुरा, ये बता रहे हैं, प्रीति विजय, गोविंद जी, सब लोग ये बता रहे हैं। और एक करेक्ट आंसर है, कोटा की जो क्रांति हुई है 15 अक्टूबर 1557 को हुई है। और कोटा में सैन्य क्रांति न होकर जन विद्रोह की क्रांति हुई है। और प्रश्न अगर आ जाए कि 1857 की क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव, 1857 की क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है वो किस क्रांति में देखने को मिलता है? कोटा की क्रांति में। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि जहां पे जनता बगावत करती है, जहां मोर्चा जनता के हाथ में होता है, तो भीड़ काम करती है, क्योंकि भीड़ का कोई नाम नहीं होता है। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव हमें किस क्रांति में देखने को मिलता है मेरे दोस्तों? तो कोटा की क्रांति में। और प्रश्न है मेरे दोस्तों कि देश का एकमात्र, कल 14 प्रश्न हमने हल किए थे बड़ी व्याख्या के साथ, आज 15वां प्रश्न हम देखते हैं कि देश का एकमात्र शहर जिस पर 1857 की क्रांति में लगभग 6 माह तक क्रांतिकारियों का शासन रहा था, देश का एकमात्र ऐसा शहर राजस्थान में था जिसमें क्रांति के दौरान लगभग 6 महीने तक क्रांतिकारियों ने वहां पर अधिकार किया, शासन किया। पहला ऑप्शन है मेरठ, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है कोटा, चौथा है कानपुर। मैंने जब कह दिया राजस्थान का है तो एक ही ऑप्शन राजस्थान को मैच करता हुआ। सभी का राइट आंसर आ रहा है कोटा, सभी लोग सी बता रहे हैं इसमें। बिल्कुल साहब, स्वागत जोशी, कोमल जारेड़ा, किमजोंग, द्वारिका जी, आर.के. शेखावत, पिंटू 91, संगीता शर्मा, मोनू शर्मा, लोकेश दहिया, महादेव जी, बिल्कुल साहब, द्वारिका चौधरी, सीपी, लक्ष्मी योगी, रोजा खान, रणबीर सिंह, कष्टमल जी, डॉक्टर सीमा जी, बिल्कुल राइट आंसर। बहुत तेज ये कमेंट चल रहे हैं साहब। और देश का एकमात्र ऐसा शहर जहां पर 6 महीने तक क्रांतिकारियों ने डेरा डाल के रखा, क्रांतिकारियों ने वहां पर अधिकार करके रखा, और वो इकलौता जो शहर था वो था कोटा। किस प्रकार डेरा डाल के रखा, क्या क्या बातें थी, मैं आपको समझाता हूं। एक बार विस्तृत तरीके से पढ़ना शुरू कीजिए। राजस्थान में एक क्रांति हुई है मेरे दोस्तों जिसे हम कहते हैं कोटा की क्रांति। राजस्थान में जो क्रांति हुई थी उस क्रांति को हम कहते हैं कि कोटा की क्रांति। और तल्लीनता से समझना शुरू करना, कोटा की क्रांति शुरू हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और मेरा पहला प्रश्न यहां पर यह आता है, जिस बात के लिए मैंने आपको यह प्रश्न पूछा है वही बात मैं आपको समझाना शुरू करता हूं
क्लास को अंग्रेज कहा थे, अंग्रेजों की तो थी छावनी, पढ़ेंगे साहब। डीके वैष्णव साहब कह रहे हैं। प्रिया नागर जी, कोटा 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 जनता विद्रोह धार्मिक नगरी निवाई से प्रणाम। गोविंद भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो वीडियो देखा था शुरू में, इसका आगाज गोविंद भाई ने किया था। बिल्कुल साहब। किरण चौधरी, स्वीटी जी, अशोक सिंह। चलिए साहब सुनिए। देखो दोस्तों, मैंने आपको कल पढ़ाया और आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कि राजस्थान में क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनी आती? 6। अरे कितनी सैनिक छावनी आती? 6। और 6 सैनिक छावनियों में कहीं भी कोटा का नाम नहीं था, यानी कि कोटा में कोई भी सैनिक छावनी नहीं थी, कोटा का नाम कहीं भी नहीं था। तो कोटा में सैनिक छावनी नहीं थी, तो कोटा में जनता ने विद्रोह किया था। किसने विद्रोह किया था? जनता ने। तो राजस्थान का जो जन विद्रोह हुआ है, सबसे सशक्त, सबसे शक्तिशाली, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सफल जो जन विद्रोह राजस्थान में हुआ, वो कहां पर हुआ था? कोटा में हुआ था। और इस जन विद्रोह का नेतृत्व 2 लोगों ने किया था। एक तो था वकील लाला जयदयाल, वकील लाला जयदयाल, और दूसरे जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे वो थे रिसलदार मेहराब खां, रिसलदार मेहराब खां। 2 लोगों ने मिलकर मोर्चा संभाला था, एक तो वकील लाला जयदयाल और दूसरे जो थे वो थे रिसलदार मेहराब खां। इन दोनों ने मिलकर कोटा के जन विद्रोह का नेतृत्व शुरू किया। आपने पढ़ा होगा मेरे दोस्तों कि जब कोटा का विद्रोह हुआ तो उस समय कोटा का जो राजा था वो राजा था राम सिंह द्वितीय, राव राम सिंह जिसे हम कहते हैं, राव राम सिंह यहाँ के राजा थे। उस समय कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेजर बर्टन। ये प्रश्न खूब आता है परीक्षा में कि क्रांति के समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मेजर बर्टन। इसके अलावा मेजर बर्टन के 2 पुत्र थे जिनका नाम का उल्लेख भी इस क्रांति में होता है। एक तो था आर्थर और एक था फ्रैंक। एक तो आर्थर था और एक कौन था? फ्रैंक। और एक डॉक्टर साहब थे जिनकी उपस्थिति यहां मौजूद थी, डॉक्टर सेडलर कोटम, डॉक्टर सेडलर कोटम। अब देखो घटना क्या घटी, बड़े ध्यान से विवेकपूर्ण तरीके से समझना है। कोटा की जब क्रांति हुई तो जनता ने यहाँ क्रांति की, जनता ने यहाँ बगावत की। 2 लोगों के नेतृत्व में क्रांति शुरू हुई। उस समय कोटा के राजा थे राव राम सिंह जी, पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन। मेजर बर्टन के 2 पुत्र थे आर्थर व फ्रैंक और एक डॉक्टर थे डॉक्टर सेडलर कोटम। हुआ क्या कि कोटा के राजा ने कोटा के किले में एक विशेष दावत का आयोजन किया, और जब विशेष दावत का आयोजन किया तो सभी लोगों को जीवने के लिए आमंत्रित किया। तो उसमें पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन भी पहुंच गए, मेजर बर्टन के साथ इनके दोनों पुत्र भी पहुंच गए, और उस विशेष दावत में डॉक्टर सेडलर कोटम भी वहां उपस्थित थे। और कोटा के किले में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। इस बात का पता चला जनता को, और जनता बिना बुलाए पहुंच गई साहब। और जनता ने यहां पहुंचकर इन सभी को कोटा के किले में कैद कर दिया। जनता ने यहां पहुंचकर इन सभी को कोटा के किले में क्या कर दिया? कैद। अब जैसे ही कोटा के किले में कैद कर दिया तो इनको आजाद करवाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा बरकस प्रयास किए गए, लेकिन वो इनको आजाद करवाने में शुरुआती दौर में असफल रहे। इसी दौरान इधर आंदोलन और भड़का, और इन अंग्रेजी जनता के लोगों ने क्या किया? जन विद्रोह ने क्या किया कि साहब मेजर बर्टन का सिर काट दिया। मेजर बर्टन का सिर काटकर कोटा के किले पर लटका दिया था। किस किले पर लटका दिया था? कोटा के किले पर। और इन तीनों की, आर्थर, फ्रैंको, डॉक्टर सेडलर कोटम की, इनकी कर दी गई थी हत्या। और बाद में दोस्तों करौली के राजा मदन पाल की सहायता से ब्रिटिश सरकार ने इस कोटा के राजा को यहां से क्या करवाया था? आजाद करवाया था। तो उस दौरान क्रांतिकारियों का जो शासन था, जनता का जो शासन था, वो किस किले पर रहा था? कोटा के किले पर। तो देश का एकमात्र ऐसा शहर जिस पर 1857 की क्रांति के दौरान लगभग 6 महीने तक जनता ने या क्रांतिकारियों ने शासन करके रखा, वो शहर कौन सा है? हमारा कोटा। और कोटा की जो क्रांति हुई है 15 अक्टूबर 1857 को हुई है। कोटा में कोई सैनिक छावनी नहीं थी, तो यहां जनता ने विद्रोह किया। 2 लोगों ने नेतृत्व किया, वकील लाला जयदयाल और रिसलदार मेहराब खां। मेजर बर्टन का सिर काटकर कोटा के किले पर लटका दिया गया। आर्थर, फ्रैंको, डॉक्टर सेडलर कोटम की हत्या कर दी गई। और बाद में करौली के राजा मदन पाल की सहायता से ब्रिटिश सरकार के द्वारा कोटा के राजा को यहां से क्या करवाया गया? आजाद करवाया गया। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये प्रश्न खूब आता है
कि मेजर बटन कहां के पॉलिटिकल एजेंट थे, तो कोटा के। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा मुख्य, उस प्रश्न पर हम आते हैं। दूसरा प्रश्न है 16वें नंबर का प्रश्न। यह प्रश्न अभी पढ़ाया है मैंने आपको और बताना है आपको कि मेजर बटन की रक्षा में लापरवाही बरतने के अपराध में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस शासक की तोपों की सलामी कम कर दी गई थी। इसी कोटा की क्रांति से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न ही है। प्रश्न यह है कि मेजर बटन की हत्या कर दी गई थी, तो मेजर बटन की रक्षा में लापरवाही बरतने के अपराध में ब्रिटिश सरकार द्वारा कहां के शासक की तोपों की सलामी कम कर दी गई थी। महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड की, महाराव राम सिंह द्वितीय की, धौलपुर महाराजा भगवंत दास की, या महाराजा तख्त सिंह की। आंखें खोल के कमेंट करना है, आंखें खोल के कमेंट करना है। रेणु शर्मा जी कह रहे हैं 30 मार्च को, बिल्कुल सही है। अभी पढ़ेंगे आगे अपन, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर बताइए 16वें नंबर का। ये बता रहे हैं सब, अब भी बता रहे हैं। आंखें खोल के तसल्ली से आंसर दो। कुछ बातें जो मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि अगला प्रश्न उससे जुड़ा हुआ था। पुष्पेंद्र जी, सीलू जी, सीमा यादव, रुखसाना मंसूरी, मनीषा खटीक, हार्दिक बेरवा, सोनू वैष्णव, अंजलि सैनी, पिंटू 91, सोनम गुजर, कोमल जारेड़ा, सभी लोग भी बता रहे हैं। योगेश सेवदास, शिमला मीणा, ममता शेखावत, ज्योति शर्मा, श्रद्धा कांत जी, मीणा जी, पिंटू 91, अशोक पारिक, मनीषा खटीक। करेक्ट आंसर है बी। दोस्तों कुछ लोग इन पहले नाम में और दूसरे नाम में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ध्यान से समझ लेना। उस समय कोटा के राजा थे राव राम सिंह सेकंड। जैसा कि मैंने बताया, राव राम सिंह सेकंड को आजाद करवा लिया, मेजर बटन की हत्या कर दी गई। तो मेजर बटन की रक्षा में लापरवाही बरतने के अपराध में ब्रिटिश सरकार द्वारा कोटा के राजा महाराव राम सिंह सेकंड की तोपों की सलामी क्या कर दी गई थी, उस समय कम कर दी गई थी। आंखें खोलकर समझना यह था कि एक राजा तो लिखा हुआ है महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय और एक लिखा हुआ है महाराव राम सिंह द्वितीय। महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय तो उस समय आमेर के राजा थे। कहां के राजा थे? आमेर के राजा थे क्रांति के समय। और महाराव राम सिंह द्वितीय उस समय कोटा के राजा थे। और मेजर बटन से संबंधित किसी शासक की तोपों की सलामी में कमी कर दी गई थी, तो कोटा के राजा की। यहाँ एक प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे, यहां पर एक प्रश्न में पूछने वाला हूं, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और आंसर देने के लिए दुरुस्त हो जाइए, तैयार हो जाइए। मेरा प्रश्न यह है, दोनों अलग अलग ही है। सवाई राम सिंह द्वितीय क्रांति के समय आमेर के राजा थे और राम सिंह द्वितीय जो थे महाराव राम सिंह द्वितीय कोटा के राजा थे। तो ब आंसर आएगा इसमें। अब मैं वहां बिल्कुल 17 से 13 कर दी गई थी, बिल्कुल सही है। अब मेरा प्रश्न जो मैं पूछने वाला हूं, मैंने आपको बताया कि क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बटन। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बटन। आपको बताना है कि क्रांति के समय आमेर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। फटाफट कमेंट करके आंसर देना शुरू कर दीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन था, तो बताओ क्रांति के समय आमेर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कमेंट करके बताना शुरू कीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल साहब, आप अच्छे हो तो मैं भी अच्छा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए फटाफट, कमेंट करके बताना शुरू कीजिए। कविता मीणा जी, हाँ बिल्कुल, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और आंसर देना शुरू कीजिए। सीमा मीणा जी बता रहे हैं ईडन, अंजू जाट बता रहे हैं ईडन, संगीता शर्मा जी बता रहे हैं ईडर, सुनील वर्मा जी ईडन ईडन, सोनू शर्मा डोनाल्ड ट्रंप, सुनील जी राम गोपाल दीक्षित कुलश्रेष्ठा, रेणु शर्मा रोजा खान, मनीषा खटीक, सुमन जी, अंजलि सैनी, विकास, सुमन राठौड़, प्रिया नागर, स्वागत जोशी, सरला शर्मा, प्रिया जी, सुमित्रा, देव कुमार, अशोक पारिक, महादेव जी, अजब सिंह गुजर, लोकेश सैनी, सोनम गुजर, सुशीला चौधरी, सुमन टाग, अशोक पारिक। बिल्कुल राइट आंसर ईडन। मेजर ईडन जो थे उस समय आमेर के पॉलिटिकल एजेंट थे, जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो ध्यान रहे मेरे दोस्तों कि मेजर बटन की रक्षा में लापरवाही बरतने के अपराध में ब्रिटिश सरकार द्वारा कोटा के राजा राम सिंह सेकंड की तोपों की सलामी कम कर दी गई थी। और आमेर के राजा महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड थे और यहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन था उस समय? मेजर ईडन। एक बात यह भी ध्यान रखनी है कि उस समय कोटा के राजा की तोपों की सलामी कम कर दी गई थी और करौली के राजा की तोपों की सलामी बढ़ा दी गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम आते हैं। 17 नंबर का जो प्रश्न है वो प्रश्न ये रहा, ढंग से समझना। ब्रिटिश सरकार द्वारा किस शासक को जीसीआई ग्रैंड कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की गई और उसको 17 तोपों की सलामी दी गई थी उस समय? प्रश्न ध्यान से समझ लेना। ब्रिटिश सरकार द्वारा किस शासक को जीसीआई की उपाधि दी गई
ग्रैंड कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया की, और उस समय उसको 17 तोपों की सलामी से नवाजा गया, तो वो राजा कौन था? महाराणा स्वरूप सिंह, महाराजा तख्त सिंह, करौली के राजा मदन पाल और महाराव राम सिंह सेकंड। कमेंट करके बताइए, बिल्कुल कमेंट करके बताइए साहब। प्रश्न का आंसर क्या होगा? संगीता शर्मा जी सही बता रहे हैं, मनीषा खटीक सही बता रहे हैं, सदराम मीम रोड जी सही बता रहे हैं, इसराइल खान, स्वागत जोशी, संजना जाकर, देव कुमार, संगीता जी, कविता जी, बिल्कुल राइट आंसर। सुमन गुजर, कमलेश मीणा, पुष्पेंद्र सिंह, रुखसाना मंसूरी, राम गोपाल, मनीषा खटीक, सुवालाल जाट, रोजा खान, बहुत तेज कमेंट चल रही है साहब। महाकाल के जितने भी भक्त हैं क्लास को सबसे पहले लाइक कर दो। गुरु दक्षिणा यही है भी, निशुल्क विद्यार्थी हित में अपेक्स का ये चैनल विद्यार्थी मित्र बनकर जो आपके हित में काम कर रहा है, तो आपका बस यही गुरु दक्षिणा है, क्लास को लाइक करना है और अधिकांश जगह शेयर करना है साहब। तो राजस्थान जीके की ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी मैं आपको कॉल करवा रहा हूं, ये बड़ी ब्रह्मास्त्र के रूप में सहायक सिद्ध होने वाली है परीक्षा में। सबका करेक्ट आंसर आ रहा है सी। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि करौली के राजा मदन पाल की सहायता से ब्रिटिश सरकार ने कोटा के राजा को कोटा के किले से आजाद करवाया था। तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने कोटा के राजा की तोपों की सलामी कम कर दी थी और करौली के राजा की तोपों की सलामी बढ़ा दी थी। और इसी करौली के राजा मदन पाल को उस समय एक उपाधि प्रदान की गई, जीसीआई, ग्रैंड कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की गई। मदन पाल डबल अंडरलाइन कर देता हूं क्योंकि मुख्य प्रश्न पूछने वाला हूं मैं। कभी अगर आपने करौली का राजा मदन पाल पढ़ा होगा तो इसके शासनकाल में एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न पूछूंगा अब मैं, तैयार हो जाइए साहब। इसे कहते हैं तुलनात्मक तरीके से पढ़ना। स्वामी जी का नाम सुना होगा आपने, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये वही दयानंद सरस्वती है जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है। ये वही दयानंद सरस्वती है जिन्होंने परोपकारिणी सभा का गठन किया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती और करौली के राजा मदन पाल दोनों एक ही समय के व्यक्ति हैं। और इनसे जुड़ी हुई प्रथम घटना ये आती है कि दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में जनजागृति का काम करने के लिए, जनजागृति की रैली का आयोजन करने के लिए पहली बार जो आए थे, वो पहली बार 1865 में आए थे और पहली बार स्वामी जी करौली में आए थे, करौली के राजा मदन पाल के कहने पर। तो यह भी बड़ा शानदार प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान में पहली बार जनजागृति का काम करने के लिए कहां प्रस्थान किया? तो करौली में। कब आए थे? 1865 में। और किस राजा के शासनकाल में आए थे? तो करौली के राजा मदन पाल के शासनकाल में। यह बड़ा मुख्य प्रश्न है। फिर आपने पढ़ा होगा कि स्वामी जी ने 10 साल बाद 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना कर दी थी। बंबई में किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये बड़े शानदार प्रश्न है जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे, करौली के राजा मदन पाल को उस समय जीसीआई की उपाधि दी गई, तोपों की सलामी बढ़ा दी गई और स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में जनजागृति की रैली का आयोजन करने के लिए पहली बार 1865 में कहां पर आए थे? करौली में। और किस राजा के शासनकाल में आए थे? मदन पाल के आग्रह पर। और ये वही स्वामी जी हैं जिन्होंने 1875 में बंबई में किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की। बिल्कुल साहब, क्लास को लाइक कर दो, अधिक से अधिक फैला दो, ताकि जो विद्यार्थी अभी तक हमारी इन क्लासों से वंचित है, जिन तक हमारी इन क्लासों का आगाज नहीं पहुंच पाया है, वो आगाज आपके द्वारा उन तक पहुंच सके। अगले प्रश्न पर हम आते हैं साहब। अगले प्रश्न पर हम आते हैं, 18वां प्रश्न। ढंग से समझना प्रश्न को। प्रश्न यह है कि टोंक के किस नवाब ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था? चारों में से टोंक का कौन सा नवाब था जिसने क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया था? पहला ऑप्शन है अमीर खान, दूसरा है वजीरुद्दौला खां, तीसरा है मोहम्मद इब्राहिम और चौथा है मीर आलम खां। कमेंट करके बताइए साहब। हमेशा भरत निकले आई ट्रिक। हाँ कोई बात नहीं, बताइए। डोनाल्ड ट्रंप जी बदमाश बालक अमेरिका, क्या बात है। मोनिका दैया जी आर्य समाज, आर्य समाज हो गया साहब, आर्य समाज 1882 उदयपुर, वो पढ़ेंगे जब भी बात करेंगे। अगले प्रश्न पर आ जाइए, 18वें प्रश्न पर, कि टोंक का वह कौन सा नवाब था जिसने क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया था? बिल्कुल बी बता रहे हो आप, आगे खोल के बताना आंसर।
गौरी इंसान, राकेश जी, अंतेश जी, कुशराम, योगेश सेवदा, गिरिराज प्रसाद, लक्ष्मी योगी, मनीषा कटिक, माही शेरावत, दीक्षा कुलश्रेष्ठ, अंजलि जी, स्वाति जी, राम गोपाल, सरला, मीनू, पिंकी गहलोत, ममता कुमारी, पिंटू 91, लक्ष्मी योगी, सोनी वायरल, शिमला मीना, रेहान वर्मा, मोहित जी, बहुत तेज कमेंट चल रहे हैं साहब। ये क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दो इसको। मोहम्मद यासीम, बिल्कुल, मीना जी, शिमला मीना, प्रिया नागर, कोमल जी, सोनू मीरवाल, महावीर जी, बिल्कुल राइट आंसर है बी। सभी लोग इसका आंसर बी बता रहे हैं और बिल्कुल एक करेक्ट आंसर जो है इसका वो बी है मेरे दोस्तों, कि टोंक का नवाब था वजीर उद्दौला खां। और दोस्तों वजीर उद्दौला खां ने क्रांति के समय किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का। अभी एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं, ढंग से समझ लेना। देखो दोस्तों, ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान की आकृति पतंग के समान है, विषम कोण चतुर्भुज के समान है, तो बन गया राजस्थान। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जहां भी क्रांति होगी पहले तो वहां के क्रांतिकारी वहां क्रांति करेंगे, और क्रांति करने के बाद वो क्रांतिकारी कहां के लिए कूच कर रहे थे? दिल्ली के लिए। वो क्रांतिकारी कहां के लिए कूच कर रहे थे मेरे दोस्तों? दिल्ली के लिए। तो आपने पढ़ा है कि राजस्थान की पहली क्रांति हुई थी नसीराबाद में 28 मई को। राजस्थान की दूसरी क्रांति हुई थी नीमच में। कहां हुई थी? नीमच। और नीमच वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश इधर ही तो है राजस्थान के। तो यहां दूसरी क्रांति हुई थी 3 जून को नीमच में। अब समझना दोस्तों, टोंक रियासत में एक छावनी पड़ती थी यहां पे, देवली। कौन सी छावनी पड़ती थी? देवली की छावनी। ढंग से समझना, टोंक रियासत में छावनी कौन सी पड़ती थी? देवली की। एक एक लाइन को बड़े ढंग से समझना है आपको। नीमच में क्रांति हो चुकी थी, राजस्थान की दूसरी क्रांति 3 जून को। जहां भी क्रांति होगी क्रांतिकारी क्रांति करने के बाद कहां के लिए कूच करेंगे? दिल्ली के लिए। तो ऐसा पढ़ा जाता है, ऐसा बताया जाता है कि नीमच के क्रांतिकारी जब दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे तो उस समय ये देवली होकर पहुंचे थे। और जब देवली होकर पहुंचे तो घटना इस प्रकार की घटी हुई थी कि उस समय जो टोंक का नवाब था वजीर उद्दौला खां, ये तो साहब गर्मियों की छुट्टियां मनाने बाहर गए हुए थे। 5 जून के आसपास ये देवली की क्रांति शुरू हुई, तीसरी क्रांति राजस्थान की। तो ये टोंक के नवाब तो छुट्टियां मनाने गए हुए थे, लेकिन ये उस समय टोंक का प्रशासक जिस व्यक्ति को बना के गए थे उनका नाम था मीर आलम खां। इस व्यक्ति को टोंक का प्रशासक बना के चले गए थे। तो जब नीमच के क्रांतिकारी देवली पहुंचे तो देवली में पहले से सुखबुगाहट हो रखी थी। तो नीमच के क्रांतिकारी जैसे ही देवली पहुंचे, देवली पहुंचकर इन्होंने सबसे पहले देवली की छावनी को लूटा। देवली की छावनी को क्या किया था? लूटा। और मीर आलम खां को कूटा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझना। नीमच के क्रांतिकारी जैसे ही देवली पहुंचे इन्होंने सबसे पहले देवली की छावनी को लूटा और मीर आलम खां को कूटा। कूटने का मतलब इसको बंदी बना लिया और कह दिया कि रख दे जान हथेली पर, चलते सीना तान के। बोल दिया कि अपनी जान जो है अपने हमारे हवाले कर दे। जो टोंक की सेना अंग्रेजों का साथ देने की बात कर रही है, तुझे अगर तेरी जान प्यारी है तो तू अपनी सेना को कहे कि वो हमारी तरफ आके मिले और हमारे साथ कहां के लिए कूच कर जाए? दिल्ली के लिए। तो मरता क्या नहीं करता। इसके बाप की कौन सी रियासत थी? नवाब तो वजीर उद्दौला साहब थे। तो इसने कह दिया कि आंखें बंद कर लो और रवाना हो जाओ इनके साथ। तो यह घटना घटी थी देवली की छावनी में, और इस देवली की क्रांति को हम राजस्थान की तीसरी क्रांति कहते हैं। तो उस समय जो टोंक के नवाब थे उनका नाम था वजीर उद्दौला खां। बिल्कुल साहब। धीरज दावा जी कह रहे हैं सर मेरा नाम मेरी मम्मी पापा ने बहुत प्यार से रहा, एक बार मेरा भी नाम ले लो। बिल्कुल साहब धीरज दावा जी, आप हमारी इस क्लास के बड़े शाइनिंग स्टूडेंट हो। बिल्कुल, नीमच मध्य प्रदेश है, मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह किया। बिल्कुल साहब, प्रीति बन के आ गई। बिल्कुल साहब सही है। अगले प्रश्न पर आ जाइए अब। बिल्कुल अगले प्रश्न पर आ जाइए। अभी 18वां प्रश्न था, अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है। ढंग से समझना और पढ़ना और वेरी मोस्ट लगा लो इस प्रश्न को। प्रश्न है कि राजस्थान के एकमात्र शासक जो स्वयं सेना सहित अंग्रेजों की सहायता करने के लिए अपनी रियासत या राजस्थान के बाहर गए थे। देसी भाषा में कहूं तो क्रांति के समय राजस्थान का एकमात्र ऐसा राजा जिसने अंग्रेजों की सहायता करने के लिए राजस्थान के बाहर अपनी सेना भेजी थी। पहला ऑप्शन है बीकानेर का राजा सरदार सिंह, दूसरा है सवाई राम सिंह सेकंड, तीसरा है महाराजा तख्त सिंह और चौथा है महाराणा स्वरूप सिंह। कमेंट करके बताइए साहब। सौरभ खान जी ये बता रहे हैं, अखिलेश मीणा जी ये बता रहे हैं,
फरीदा बानू जी बिल्कुल ये बता रहे हैं, सौरभ खन्ना, सीमा मीणा, संजना जाकर, किरण चौधरी, स्वागत जोशी, स्वाति जी, पिंटू 91, मनीष कुमार, डोनाल्ड ट्रंप, सुमन टाक, अशोक चौधरी, गिरिराज प्रसाद, दिलराज मीणा, राकेश सावत, बहुत तेज कमेंट चल रहे हैं, सीपी राठौड़, ज्योति जी, दिलराज जी, रेणु शर्मा, राजकुमारी, सरला शर्मा, प्रीति विजय, रामगोपाल मोरवाल, बिल्कुल साहब, सोनू वैष्णव, बहुत तेज कमेंट चल रही है और सभी का एक ही आंसर आ रहा है ए। इस प्रश्न में सभी का एक ही उत्तर आया, योगेश से, उदांजलि सैनी, प्रिया नागर, स्वाति कुमारी, दीक्षा कुलश्रेष्ठ, शिमला मीना, भारती सैनी, विष्णु वर्मा, विष्णु पटेल, बिल्कुल राइट आंसर। और वो राजा थे बीकानेर के राजा सरदार सिंह। बीकानेर रियासत राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने क्रांति के समय अंग्रेजों की मदद करने के लिए राजस्थान के बाहर अपनी सेना भेजी थी और उस समय बीकानेर के राजा कौन थे? सरदार सिंह थे। और मेरा अगला प्रश्न है कि बताइए, आपको बताना है कि राजस्थान के बाहर सेना किस स्थान पर भेजी थी इन्होंने। कमेंट करके बताइए कि अंग्रेजों की सहायता करने के लिए राजस्थान से बाहर सेना तो भेज दी, लेकिन राजस्थान के बाहर वह कौन सा स्थान था जहां पर बीकानेर के सरदार सिंह ने अपनी सेना को भेजा था? कमेंट करके बताना शुरू कीजिए। जहां पर बीकानेर के बाहर इन्होंने अपनी सेना को भेजा था, कमेंट करके बताइए वो कौन सी जगह थी जहां इन्होंने सेना भेजी। हाँ बिल्कुल साहब, बिल्कुल कोमल सिंगल जी, बिल्कुल लाइक कर दीजिए, क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बाडलू गांव हरियाणा, बाडलू 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 बाडलू, ये कह रहे सरदार सिंह बेवकूफ था, राजा के बारे में ऐसा कभी नहीं कहना, ठीक है। पंजाब, बाडलू बाडलू हरियाणा, पंजाब, जगह बतानी है बस। रेखा जी, गिरिराज प्रसाद, ज्योति शर्मा, सुशीला, जमुना लाहौर, सौरभ खान, कुशवाल जी, कवि पन्नू, दिलराज जी, महावीर जी, प्रिया नागर, देव कुमार, स्वागत जी, पिंटू 91, चेतन वर्मा, सुमन राठौड़, दिलराज मीणा, डोनाल्ड ट्रंप, जीवन लाल, कोमल सिंगल, करेक्ट आंसर है सबका। और वो जो गांव था, बिल्कुल साहब, बाडलू गांव। अरे कौन सा गांव था? बाडलू गांव था साहब ये। और बाडलू गांव जो है ऐसा गांव था जिस गांव में बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने अपनी सेना को अंग्रेजों की सहायता करने के लिए भेजा था। अच्छा, यहां पे एक प्रश्न और पूछता हूं मैं, दो प्रश्न आते हैं बीकानेर रियासत से जुड़े हुए। मॉडर्न हिस्ट्री में दो प्रश्न पूछे जाते हैं साहब। एक प्रश्न तो ये आता है क्रांति से जुड़ा हुआ, 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ, कि बीकानेर का राजा था जिसने अपनी सेना को राजस्थान के बाहर अंग्रेजों की सहायता करने के लिए भेजा था। और एक प्रश्न जो आता है बीकानेर से जुड़ा हुआ, वो आता है प्रथम विश्व युद्ध का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उससे जुड़ा हुआ। पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक। और अब प्रश्न पूछ रहा हूं मैं कि 1914 से 18 तक के जब पहला विश्व युद्ध चला तो उस समय बीकानेर के जो राजा थे वो थे गंगा सिंह जी। बीकानेर के राजा कौन थे उस समय? गंगा सिंह जी। और आपको पता होगा कि उस समय बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने अंग्रेजों की मदद करने के लिए एक ऊंटों की सैनिक टुकड़ी भेजी थी। और उस सैनिक टुकड़ी का क्या नाम था? बिल्कुल साहब, प्रीति विजय ने पहले ही बता दिया इसका आंसर। प्रश्न जो मैंने पूछा है वो बताना शुरू करना है कि गंगा सिंह प्रथम विश्व युद्ध के समय बीकानेर के राजा थे और गंगा सिंह ने पहले विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों की सहायता करने के लिए एक ऊंटों की सैनिक टुकड़ी भेजी थी। और बताओ उस ऊंटों की सैनिक टुकड़ी का क्या नाम था? बिल्कुल साहब, कमेंट आना शुरू हो गए। रुखसाना मंसूरी जी, अंजलि सैनी जी बोल रहे गंगा रिसाला, गंगा रिसाला, गंगा रिसाला। प्रीति विजय, कोमल खंडेलवाल, माई हिंदुस्तानी, चौधरी जी, मनीष कुमार, कविता मीणा, बिल्कुल, सुशीला चौधरी, हनुमान जी, अंबाला चौधरी, रेणु शर्मा, कौशल कुमार, अंबाला सिंह, दीपक कुमार, प्रिया नागर, कुशल जी, मनीष कुमार, ज्योतिष शर्मा, पिंटू 91, सबका करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों, सबका करेक्ट आंसर है। गंगा सिंह ने अंग्रेजों की मदद करने के लिए ऊंटों की जो सैनिक टुकड़ी भेजी थी उस सैनिक टुकड़ी का नाम था गंगा रिसाला। क्या नाम था उसका? गंगा रिसाला। तो ध्यान रहे मेरे दोस्तों कि क्रांति के समय तो बीकानेर का राजा सरदार सिंह था और पहले विश्व युद्ध के समय बीकानेर का राजा गंगा सिंह था। सरदार सिंह ने क्रांति के समय अंग्रेजों की मदद करने के लिए राजस्थान के बाहर अपनी सेना भेजी थी। और कहां भेजी थी? बाडलू गांव में। और प्रथम विश्व युद्ध के समय गंगा सिंह ने अंग्रेजों की मदद करने के लिए जो ऊंटों की सैनिक टुकड़ी भेजी थी उसका क्या नाम था? गंगा रिसाला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। अगले प्रश्न पर आते हैं साहब, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न पर आते हैं हम। 20वां प्रश्न है, ढंग से पढ़ लेना।
ब्रिटिश सरकार ने राजस्थान के किस शासक को सितार ए हिंद की उपाधि दी थी? ये क्रांति के दौरान की बातें हैं। पहला ऑप्शन है महारावल राम सिंह सेकंड, दूसरा है महाराणा स्वरूप सिंह, तीसरा तख्त सिंह, चौथा सवाई राम सिंह सेकंड। आगे खोल के जवाब देना है, बताइए। देखें, बताना शुरू कीजिए। हाँ, वर्साई की संधि हुई थी 1919 में, जिस पर गंगा सिंह जी ने हस्ताक्षर किए थे। बिल्कुल राइट बात है। बताइए अब प्रश्न का आंसर बताइए। 20वें प्रश्न में बता रहे हो आप, सितार हिंद की उपाधि क्रांति के समय किस राजा को दी गई? सीमा मीणा डी बता रहे हैं, कोई बी बता रहा है, ज्योति जी ये बता रहे हैं, पिंटू 91 डी बता रहे हैं, रेणु शर्मा जी डी बता रहे हैं, कविता मीणा, मनीषा जाट, ललिता मीणा, किरण चौधरी, रेणु शर्मा, सोनू मोरवाल, सतपाल वर्मा, कौशलेंद्र जी, डोनाल्ड ट्रंप, अंकित शर्मा, द्वारिका चौधरी, अशोक लाल जी, नंद किशोर, स्वाति कुमारी, पिंटू जी, मारवाड़ी स्टडी, नंद किशोरी, मोनिका दहिया, सोनू मोरवाल। ए बता रहे हैं, डी बता रहे हैं। और आके खोल के समझना था ये ए और डी का फंडा क्या था। अरे दोस्तों, महाराव राम सिंह सेकंड लिखा हुआ है तो कोटा का राजा है, महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड लिखा हुआ है तो आमेर का राजा है, और ये सितार ए हिंद की उपाधि जो मिली हुई है यह आमेर के राजा महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड को मिली हुई थी। ध्यान रखना है, क्रांति के समय सितार ए हिंद की उपाधि आमेर के राजा राम सिंह सेकंड को मिली हुई थी। ये वही राम सिंह सेकंड है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, समझना। ये वही राम सिंह सेकंड है जिन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। जयपुर को किस रंग से रंगवाया था? गुलाबी। ठीक है, वास्तव में जयपुर किस रंग से रंगा हुआ है? गेरुवे रंग से। गेरुवे से गुलाबी कैसे बना, तो जब इतिहास पढ़ाऊंगा तब बात करेंगे सारी की सारी। तो ध्यान रखना है, जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया? राम सिंह सेकंड ने। सितारे हिंद की उपाधि किसे मिली? राम सिंह सेकंड को। और आपको पता होना चाहिए कि क्रांति के समय ब्रिटिश सरकार ने सितारे हिंद की उपाधि राम सिंह सेकंड को दी थी, और उसी समय ब्रिटिश सरकार ने खुश होकर इनको एक जागीर भी दी थी, कोटपुतली। कौन सी जागीर दी गई थी इनको? कोटपुतली रियासत जो है वो इनको जागीर में मिली थी साहब, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो ध्यान रखना है, सितार ए हिंद की उपाधि। अच्छा हाँ, प्रश्न पूछ रहा हूं, कमर कस लो वापस। सितारे हिंद की उपाधि से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न मैं पूछूंगा आपसे, कमर कस लो, कुर्सी की पेटी बांध लो। राजस्थान जीके फॉर रीट लेवल, राजस्थान जीके फॉर रीट लेवल 2, राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी 1857 की क्रांति का भाग 2 आप पढ़ रहे हो, और बिल्कुल तल्लीनता से आपने पढ़े, जितना भी पढ़ रखी हो उसको जांचने का, परखने का, मापन करने का, मूल्यांकन करने का इससे बढ़िया ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ रखी है वो मूल्यांकन हो रहा है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है वो मापन के साथ मूल्यांकन कर रहे हैं। अब समझो, प्रश्न मेरा यह है कि जब भी आप इतिहास पढ़ते हो तो एक तो आती है उपाधि सितारे हिंद की, और एक उपाधि मिलती जुलती आती है केसर हिंद की। ध्यान रखना, एक तो उपाधि पढ़ते होंगे सितारे हिंद की, और एक आप उपाधि पढ़ते होंगे केसर ए हिंद की। सितारे हिंद की उपाधि आमेर के राजा सवाई राम सिंह को मिली हुई थी। बताओ केसर हिंद की उपाधि किसको मिली हुई थी? कमेंट करके बताइए साहब। ब्रिटिश सरकार ने दी थी, योगेश सेवदा जी पूछ रहे हैं किसने दी है, तो ब्रिटिश सरकार ने दी, अंग्रेजों ने दी थी साहब। दोनों उपाधियां अंग्रेजों ने दी है। अब कमेंट करके बताइए, आप कमेंट करके बताइए केसर हिंद की उपाधि किसको मिली हुई थी? हाँ, मनीषा खटीक जी बोल रहे हैं महात्मा गांधी, बिल्कुल राइट। कविता मीणा, लालचंद यादव, अंशु मोदी, सीमा यादव, नीरू चौहान, रेणु शर्मा, दीपक कुमार, सौरभ खान, कौशलेंद्र जी, सुमन जी, चौधरी जयपाल, प्रिया नागर, स्वागत जोशी, संगीता शर्मा, पिंटू 91, गिरिराज शर्मा, अंजलि सैनी, अंशु मोदी, रामगोपाल मोरवाल। राइट आंसर है साहब, सितारे हिंद की उपाधि आमेर के राजा राम सिंह सेकंड, और केसर ए हिंद की उपाधि मिली हुई थी महात्मा गांधी को। ये ध्यान रखना है। और आपने पढ़ा होगा गांधी जी ने ये उपाधि अंग्रेजों को वापस भी लौटा दी थी। कब? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद गांधी जी ने ये उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी। तो कई प्रश्न पढ़ लिए अपन ने इसमें। क्रांति के समय सितारे हिंद की उपाधि महाराजा राम सिंह सेकंड को, और प्रथम विश्व युद्ध के समय केसर हिंद की उपाधि मिली थी महात्मा गांधी को, जो गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी। और ये वही राम सिंह सेकंड है जिसने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। और क्रांति के समय इसको अंग्रेजों द्वारा कौन सी जागीर उपहार में दी गई थी? कोटपुतली जागीर।